Good morning, students. Welcome to online classes. Today we will do who are Adivasis. जो लेसन हमने कल स्टार्ट किया था, द मार्जिनलाइजेशन ऑफ आदिवासीज, तो आज हम करेंगे who are आदिवासीज. आदिवासीज होते क्या हैं? आदिवासीज द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स. इसका जो लिटरल मीनिंग है यानी कि जो असली मीनिंग है वो क्या है? ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, यानी कि जो असली निवासी हैं वहाँ के. इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या होता है? निवासी. आर कम्युनिटी हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट. ये वो कम्युनिटी है जो जंगलों के आसपास रहती है और जंगलों से जुड़ी हुई है. उन्हें ही हम आदिवासी बोलते हैं, जनजातीय बोलते हैं उनको. अराउंड 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी. और भारत की 8% जनसंख्या में से 8% जनसंख्या किनकी? आदिवासी के. एंड मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इम्पोर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर आर लोकेटेड इन आदिवासी एरिया. और इंडिया के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर है ना, जहाँ पे खुदाई खाने हैं, कोयले की खान है, लोहे की खाने है ना, तो वहाँ पे क्या है? लोकेट है आदिवासी एरिया में ही है. जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई अमोंग अदर्स. ये हमारे इंडिया के इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जहाँ पे ये काम करते हैं. आदिवासीज आर नॉट ए होमोजीनियस पॉपुलेशन. देयर आर ओवर 5,500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन इंडिया. यानी कि आदिवासीज एक होमोजीनियस नहीं है. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? एक जैसे. यानी कि आदिवासियों में भी डिफरेंस है. 500 टाइप के अलग अलग आदिवासीज हैं, ग्रुप हैं. आदिवासीज आर पार्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा. तो ये कुछ राज्य हैं हमारे जहाँ पे पार्टिकुलरली ये लोग रहते हैं. और हर स्टेट में अलग अलग प्रकार, अलग अलग तरह के क्या है? आदिवासी हैं. A state like Odisha is home to more than 60 different tribal groups. देखो, ओडिशा एक स्टेट है जहाँ पे क्या है कि 60 अलग अलग प्रकार के ट्राइबल ग्रुप, यानी कि 60 प्रकार के अलग अलग आदिवासी केवल उड़ीसा स्टेट में ही हमारे. आदिवासी सोसाइटी आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमॉन्ग देम. और आदिवासी जो समाज है ना, वो एक अलग ही प्रकार का है. डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या? अलग है. बिकॉज देयर इज वेरी ऑफन लिटिल हायरार्की अमॉन्ग देम. तो वहाँ पे मुश्किल से हायरार्की क्या होती है? जहाँ पे पुरुष प्रधानता होती है ना घरों में, उसे बोलते हैं हायरार्की. लेकिन यहाँ इनके कम्युनिटी में नहीं है वैसा. दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटी ऑर्गेनाइज अराउंड प्रिंसिपल ऑफ जाति वर्णा और दोज दैट वर रूल्ड बाय द किंग्स. तो इस प्रकार ये क्या है? दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट. तो यह उनको पूरी तरह से अलग करती है अन्य कम्युनिटी से जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं समाज में, जैसे जहाँ पे जाति वर्ण यानी कि कास्ट सिस्टम है और जहाँ पे राजाओं का शासन है, ठीक है. आदिवासीज प्रैक्टिस ए रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिज्म. तो इनका रिलीजन भी बिल्कुल अलग है. ट्राइबल ही रीजन है इनका, जनजातियों वाला, जो कि बाकी धर्मों से अलग है, क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से, हिंदू से, है ना. These often involve the worship of ancestor village and nature spirit. तो ये अक्सर पूजा करते किन की? अपने पूर्वजों के. एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, विलेजेस अपने गाँव में, नेचर स्पिरिट और अपनी प्रकृति के. एंड द लास्ट एसोसिएटेड विद द रिजाइडिंग इन वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप, माउंटेन स्पिरिट, रिवर स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट्स एटसेट्रा. मतलब कहने का मतलब ये क्या है कि प्रकृति की पूजा करते हैं मोस्टली ज़्यादा. द विलेज स्पिरिट आर ऑफन वर्शिप्ड a specific sacred groves within the village boundary, while the ancestral one are usually worshipped at home. तो यहाँ पे क्या है? गांव के अंदर ही उनके एंसेस्ट्रल यानी कि उनके जो पूर्वज है ना, उनको ही वर्शिप करते घरों में, ठीक है. एडिशनली आदिवासीज हैव ऑलवेज कीन इन्फ्लुएंस वेरी डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन लाइक सक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी. तो इनके ऊपर इनका इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव है आदिवासियों का. सिमुलटेनियसली
आदिवासी रिलीजन themselves have influenced dominant region क्या है? अभी तो 243 हुए हैं, ये पूरा करके तो चले जाइए। Simultaneously, Adivasi religion themselves have influenced dominant religion of the empire around them, यानी कि उन्होंने अपने आसपास के जो एम्पायर है, यानी कि जो उनके आसपास का साम्राज्य है, उनको पूरी तरह से प्रभावित किया है। फॉर एग्जाम्पल द जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा एंड शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल एंड असम, तो इनको सबको प्रभावित किया। जैसे जगन्नाथ का मंदिर है उड़ीसा में, शक्ति का मंदिर है वहाँ पे, और तांत्रिक जो परंपराएं हैं जैसे वेस्ट बंगाल में, असम में, तो उन सबको इन्होंने प्रभावित किया आदिवासियों ने। ठीक है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आदिवासी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, और 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासी है ना चेंज कर लिया उन्होंने, कन्वर्ट कर लिया, अपना धर्म बदल लिया और क्या बन गए, क्रिश्चियन बन गए, विच हैज इमर्ज एज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इन द मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री, जो कि आज के आधुनिक आदिवासी इतिहास में क्या है, सबसे मॉडर्न है। ठीक है। आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेज, आदिवासियों की उनकी अपनी लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम जी पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत, संस्कृत से भी उनकी क्या है, उनकी संस्कृत से भी पुरानी भाषा है, उनकी लैंग्वेज ही अलग है। विच हैव ऑफन डीपली इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेजेज लाइक बंगाली, बंगाली जैसी भाषा भी इनकी भाषा से ही बनी है। ठीक है। Santhali has largest number of speaker and has a significant body of publication including magazine on the internet और e-zines, तो e-zines इस प्रकार संथाली जो लैंग्वेज जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है, पब्लिकेशन मैगजीन वगैरह में भी उनके बारे में जिक्र किया गया है, इंटरनेट पे भी उनके बारे में आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। ठीक है। आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग, आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का अलग ही प्रकार का टाइप हो जाना, है ना, एक जैसा। इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटी इन पर्टिकुलर वे, हम भारत में देखते हैं आदिवासी कम्युनिटी का ना एक अलग ही तरीके से शो करते हैं। Thus during school function or other official event or in books and movies, Adivasis are invariably portrayed in very stereotypical ways. अगर हम किसी प्रकार में, अगर हम मूवी में देखें या स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा और किसी आदिवासी को दिखाते हैं, तो हम उनको पोर्ट्रे यानी कि उनको दिखाते हैं अलग ही तरीके से। इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, उनके जो पोशाक हैं यानी कि कपड़े कैसे होंगे, कलरफुल होंगे, हेड गियर्स होगा, सर पे भी कुछ लगाए हुए होंगे, दो देयर डांसिंग, और फिर वो क्या करते पाएंगे, डांस करते हुए दिखाते हैं उनको, है ना, आदिवासियों को, जनजातियों, जंगली लोगों को। ठीक है। बिसाइड्स दिस वी सीम्स टू नो वेरी लिटल अबाउट द रियलिटीज ऑफ देयर लाइफ्स, इनके अलावा हमें उनकी लाइफ की रियलिटी यानी कि सच्चाई के बारे में पता ही नहीं। दिस ऑफन रॉन्गली लीड्स अ पीपल बिलीविंग दैट दे आर एक्जोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड, तो इससे लोगों के मन में ऐसा विचार जाता है कि वो एक्जोटिक है, एक्जोटिक का मतलब जो अलग ही प्रकार के सोचते हैं, है ना, और वो क्या, प्रिमिटिव, पुराने विचारों वाले, बैकवर्ड है हमसे, ऐसा नहीं है। अगर उनकी रियलिटी जांचेंगे तो हम ऑफन आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव्ड टू बी रेजिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज, और इस अक्सर उनको ब्लेम किया जाता है कि आदिवासी है ना एडवांसमेंट नहीं चाहते, यानी कि आगे बढ़ना नहीं चाहते। एज दे बिलीव टू बी रेजिस्टेंट चेंज द न्यू आइडिया, जैसे कि वो नए विचारों का क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन करते हैं। यू विल रिमेंबर दैट यू रेड इन क्लास 6th बुक हाउ स्टीरियोटाइपिंग पर्टिकुलर कम्युनिटी कैन लीड टू पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच ग्रुप्स, तो आपने 6th क्लास में पढ़ा था कैसे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इन आदिवासियों के साथ। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, वो कल करेंगे, आज यहीं तक करते हैं।